अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक आप देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने है अली सरदार जाफरी। तो इनके बारे में जानिए कि इनकी पैदाइश कब हुई है, ये कहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है, इनका ताल्लुक़ किन किन चीज़ों से है, इसके बारे में सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं, देखते हैं। तो ये 29 नवंबर 1913 ईस्वी को अली सरदार जाफरी बलरामपुर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पैदा हुए। बलरामपुर यूपी में है। तो अब ये देखिए कि आपसे पूछा जाएगा कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, तो इसकी पैदाइश 1913 ईस्वी को पैदाइश हुई है। और कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पैदाइश हुई है। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की, यानी मुख्तलिफ शहरों में जो बड़े बड़े वहाँ के इदारे हैं वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। अब उसके बाद है कि तरक्की पसंद तहरीक, ये एक तहरीक है जो अभी आपने पढ़ा कि 1936 में इसकी इब्तिदा हुई। तो कह रहे हैं कि तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में, मेमार किसको कहते हैं, जो उसके फाउंडर हैं, उसके बनाने वाले हैं, उनमें इन्हें शुमार किया जाता है। अली सरदार जाफरी का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में होता है, फाउंडरों में होता है, बुनियाद गुजारों में किया जाता है। आज़ादी के बाद जब सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान चले गए, यहाँ से पॉइंट की बात है, सज्जाद ज़हीर भी उसके तरक्की पसंद तहरीक के फाउंडर में से हैं। तो वो जब पाकिस्तान चले गए तो अली सरदार जाफरी हिंदुस्तान ही में थे, कह रहे तब उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का सेक्रेटरी अली सरदार जाफरी को सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान चले जाने के बाद बनाया है। इसका मतलब है अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। और ये पूछा जाता है कि दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है, उनमें से अलग अलग लोगों के नाम दे दिए जाएंगे। जैसे निदा फाजली का नाम दे दिया जाए, इसी तरह से आपको नाम दे दिया जाए मोहम्मद आलवी का, इफ्तिखार आरिफ का, उसमें एक नाम जो है अली सरदार जाफरी का हो। और ये सवाल हो कि इनमें से किन का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से है, तो आपको याद रहना चाहिए तरक्की पसंद तहरीक से है। अब है बाद में वो इसके तर्जमान, आप जानते ही हैं रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं तर्जमान। नया अदब, यानी वहां से जो एक रिसाला निकलता था तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे निगरानी में, तो उसका नाम था नया अदब, उसके क्या हुए, मुदीर हुए, यानी उसके एडिटर हो गए, संचालक हो गए। काफी अरसा बाद उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला। बहुत दिनों के बाद गुफ्तगू नाम से एक रिसाला अली सरदार जाफरी ने जारी किया, जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। उसका एक नंबर निकाला गुफ्तगू का, जिसका एक अदबी नंबर निकाला और उसका नाम था तरक्की पसंद अदबी नंबर। ये बहुत मशहूर हुआ। इसमें इन्होंने तरक्की पसंद के बहुत सारी बारीकियों को पेश किया है। ये रिसाला पढ़ने के लायक है और काफ़ी उसकी वजह से अली सरदार जाफरी को भी शोहरत हासिल हुई। इस पैराग्राफ में हमने चंद बातें जानी। एक तो ये कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई। दूसरी बात हम ये जान पाए कि उनका ताल्लुक तरक्की पसंद के इब्तिदाई मेमारों में होता है और उसके बाद वो इसके सेक्रेटरी भी बने। और उसके बाद फिर है कि तर्जमान जो था उसका नया अदब, उसके वो मुदीर हुए। और यहाँ पर हमने ये भी जाना कि गुफ्तगू एक रिसाला अली सरदार जाफरी ने जारी किया था, जिसका तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है तरक्की पसंद अदबी नंबर किस रिसाले का जारी किया था अली सरदार जाफरी ने, तो गुफ्तगू का जारी किया था। अब चलिए यहाँ से है कि सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना निगारी से शुरू की। सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी के जो अदबी ज़िंदगी होती है उसकी इब्तिदा शुरुआत अफसाना निगारी से की है, यानी अफसाना लिखकर उसकी शुरुआत की। तो 1938 ईस्वी में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये हुआ। उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल 1938 ईस्वी में शाये हुआ। फिर वो शायरी की तरफ मुतवज्जह हो गए। फिर आपने शायरी की और उसमें बहुत नाम हासिल किया है। तो देखिए शायरी का मजमुआ परवाज 1943 ईस्वी, खून की लकीर 1949 ईस्वी, पत्थर की दीवार 1953 ईस्वी, एक ख्वाब और 1964 ईस्वी, पैराहन 1965 ईस्वी और लहू पुकारता है 1978 ईस्वी उनके अहम शायरी मजमुए हैं।
ये सब उनके शेरी मजमुए हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी किताब, आम तौर पे जब भी आप एग्जाम में देखे होंगे तो ये पूछा गया है पैरहन किनकी किताब है, किनका शेरी मजमुआ है। इसी तरह से आप याद रखिए पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और, खून की लकीर, परवाज, इसमें से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। याद रखिएगा ये बहुत अहम राइटर हैं, इनकी कोई भी किताब जो है पूछता ही है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको याद रखिए। अब उसके अलावा एशिया जाग उठा 1951 ईस्वी और नई दुनिया को सलाम, ये भी कई मरतबा पूछा है। नई दुनिया को सलाम 1964 ईस्वी उनकी तवील नज़में हैं जिससे सरदार जाफरी के तजर्बाती जहन का पता चलता है। यानी एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम से सरदार जाफरी के तजर्बाती जहन यानी एक्सपेरिमेंटल थॉट्स होते हैं उसका पता चल रहा है। इससे शायरी में जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कही हैं, दोनों में इन्होंने लिखी हैं, लेकिन आज़ाद नज़्म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है। आपसे ये अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है अली सरदार जाफरी को किस नज़्म का सांचा यानी किस हैत में लिखना ज़्यादा पसंद था, तो उनको आज़ाद नज़्म की हैत में लिखना ज़्यादा पसंद था और इस हैत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। सरदार जाफरी लगातार तनकीदी मज़ामीन लिखते रहे। तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब 1953 ईस्वी के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी। तरक्की पसंद अदब किनकी किताब है, तो ये याद रखिएगा कि सरदार जाफरी की है। उन्होंने तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं, ये भी याद रखिए। उनको गोया कि इसका मतलब है शायरी के अलावा तनकीद बहुत पसंद था। बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ की 5 रातें 1965 ईस्वी, इकबाल शनासी, पैगम्बरान सुखन 1970 ईस्वी उनकी मशहूर तनकीदी किताबें हैं। ये पैगम्बरान सुखन भी एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछा जाता है ऑप्शन में दे करके कि पैगम्बरान सुखन किनकी किताब है या इनमें से कौन सी किताब अली सरदार जाफरी की है। गालिब, कबीर और मीर के कलाम की उर्दू और हिंदी में अलग जिल्दों में इशाअत की। कह रहे हैं कि हिंदी में अलग अलग जिल्दों में इशाअत की है मीर, कबीर और गालिब के कलाम की उर्दू हिंदी एडिशन को छपवा कर, और उनके फ़न के ताल्लुक से भरपूर मुकदमे भी लिखे। इन्होंने जो उनकी फ़नियत थी, जो उनके शेरी अंदाज थे, उनके ढांचे थे, उस पर भी इन्होंने मुकदमा लिख करके उसको शाये किया है। मीर अनीस पर भी सरदार जाफरी का मजमून अहमियत का हामिल है, यानी मीर अनीस पर भी इन्होंने कलम उठाया और वो बहुत बेहतरीन मजमून है, उसको भी कह रहे कि वो भी अहमियत का हामिल है। सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदा के तौर पर शनाख्त रखते हैं। उसकी पहचान तरक्की पसंद अदीबों के तौर पर होती है और उसके वो भी नुमाइंदा अदीबों की हैसियत से, और ये कि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। उनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़ियातुस सालिहात की है। तरक्की पसंदों में उनकी शख्सियत कैसी है? बाक़ियातुस सालिहात की है। इसी तरह से 1 अगस्त 2000 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। अली सरदार जाफरी की वफ़ात 2000 को 1 अगस्त को हुई है। उन्हें पद्मश्री 1967 ईस्वी, भारतीय ज्ञानपीठ 1997 ईस्वी, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड अली सरदार जाफरी को कब मिला है, तो 1997 में। इसी तरह से इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड भी हासिल हुए। इनको ये सब अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री 1987 और ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 ईस्वी। ये दोनों याद रखिएगा, एक तो 67 है, एक 97 है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अभी हमने अली सरदार जाफरी के बारे में ये पढ़ा कि अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए। उसके बुनियाद गुजारों में से हैं गुफ्तगू का एक ज़ख़ीम रिसाला तरक्की पसंद अदबी नंबर आपने शाये किया। आपने शुरू जो है अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से किया है और उसके बाद 1938 ईस्वी में आपका पहला अफसानवी मजमुआ मंजिल के नाम से शाये हुआ। फिर उसके बाद आप शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। शायरी में आपने बहुत सारी किताबें लिख दी, उनमें से अहम किताब परवाज़, पैराहन, लहू पुकारता है, एक ख्वाब और है। इस तरह से आप देखें तो उन्होंने तजर्बाती जहन का उनके पता चलाने के लिए एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम है। इसी तरह से शायरी में
अली सरदार जाफरी को आज़ाद नज़्म की हैत सबसे ज़्यादा पसंद थी और इसमें उन्होंने सरमाए भी यादगार छोड़े हैं। अली सरदार जाफरी को इसके अलावा यानी अफसाना और शायरी के अलावा तनकीद से काफ़ी शगफ और दिलचस्पी रही है। उसमें मज़ामीन लिखे आपने, तो उनका एक यानी तनकीदी मज़ामीन क्या एक मजमुआ आप कह सकते हैं, तरक्की पसंद अदबी नंबर है। और फिर उन्होंने पैगम्बरान सुखन जैसी किताबें भी लिखी हैं। आपने अलग अलग काम किए, ये सिलसिला आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि आपको तरक्की पसंद नुमाइंदा अदीबों की हैसियत से जाना और पहचाना जाने लगा। आप तरक्की पसंदों के बाक़ियातुस सालिहात हैं और आपको बहुत सारे एवार्ड मिले। पद्मश्री मिला, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। पद्मश्री 1967 ईस्वी को और ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 ईस्वी को मिला और आपकी वफात 1 अगस्त 2000 ईस्वी को हो गई। उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।